भगवान से एक ही प्रार्थना करना। बोलो भगवान से एक ही प्रार्थना करना। जब मेरी अंतिम सांस छूटे, बोलो जब मेरी अंतिम सांस छूटे, तब मेरे मुख से बस नमोस्तु शब्द ही निकले। बोलो जब मेरी अंतिम सांस छूटे, तब मेरे शरीर से नमोस्तु शब्द ही निकले। और भगवान जब अगली बार मनुष्य पर्याय में जन्म में लूं और माँ की गर्भ से मेरा जन्म हो, और अगर जन्म होने के बाद मेरे मुख से पहला शब्द नमोस्तु ही निकले, दूसरा जन्म होते ही मेरे मुख से नमोस्तु निकले, और मृत्यु के समय मेरे मुख से नमोस्तु शब्द निकले, जीवन का विसर्जन नमोस्तु से हो और जीवन का सृजन भी क्या हो, नमोस्तु से हो। नमोस्तु कोई आलू नहीं है, कोई प्याज नहीं है, कोई बटाका नहीं है, कोई रींगण नहीं है, कोई अदू नहीं है, कोई हल्दी नहीं है जिसका तुम त्याग कर रहे हो। एक को मद में भी होश है और एक को होश में भी, बोलो आकाश भाई, एक को बोलो, एक को इधर देखो, एक को मद में भी होश है और एक को होश में भी। आओ मेरी महफिल में, बोलो आओ मेरी महफिल में। मैं एमपी में था और मेरी दैनिक चर्या जो यहाँ है वही चर्या वहां थी। जो चर्या वहां थी वो चर्या, सच्चा साधु वही होता है। वो किसी भी देश में चला जाए, देश बदलता है, बोलो देश बदलता है, परंतु बोलो देश बदलता है पर प्रांत बदलता है, परंतु परिणाम नहीं बदलते। साधु प्रांत बदलता है, बोलो साधु प्रांत बदलता है पर साधु का परिणाम नहीं बदलता है। कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी बुंदेलखंड में, कभी बघेलखंड में, कभी मालवा में। सर्वत्र साधुओं का क्या होता है, बिहार होता है। साधु प्रांत बदलता है, हंस के बोलो साधु प्रांत बदलता है पर साधु के परिणाम नहीं बदलते। जैसा भेष, बोलो जैसा भेष वैसा। एक जगह में गया तो बोले महाराज जी यहाँ तो फलाने आचार्य का बहुत प्रभाव है, अगर आप उनका नाम लोगे तो आपकी बहुत जय जयकारा होगी। मैंने कहा खबरदार, किसी भी आचार्य का प्रभाव हो, उन्हें मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, पर तुम मुझे अंगुलियों पर चलाने वाले कौन होते हो? मेरे लिए मेरे गुरु से श्रेष्ठ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अगर जिनालय में पद्म प्रभु भगवान विराजमान है और बाहर की वेदी में अगर मेरे गुरुवर विराजमान और मैं मंदिर में एंट्री करूं तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, बाद में पद्म प्रभु भगवान को प्रणाम करूंगा। क्यों? हमने आराती आचार्यों का अनुसरण किया है। बोलो नमोकार मंत्र, नमो हरि नमो। जबकि सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े परमेष्ठी हैं, पर सबसे पहले किसको नमस्कार किया? नमो हरि हंताणम। क्यों? नमो हरिहंतों को नमस्कार और नमो सिद्ध की सिद्ध परमेष्ठी बड़े हरिहंत परमेष्ठी को पहले नमस्कार इसलिए किया है, उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग दिया है, हमारे गुरु ने हमें मार्ग बतलाया है, इसलिए पहले हम उनको नमस्कार करेंगे। एक को मद में भी होश है, बोलो एक को, और एक को होश में भी मद है। साधु गांव बदलता है, साधु गांव बदलता है, साधु की भाषा बदल सकती है। बोलो जोर से बोलो, साधु की प्रांत के अनुसार, बोलो ऐसा बोलो मेरी तरह, प्रांत के अनुसार साधु की भाषा बदलती है पर भाषा समिति नहीं। बोलो साधु की प्रांत के अनुसार साधु की भाषा बदलती है पर भाषा समिति नहीं। भाषा समिति नहीं बदलती है। प्रांत बदलने पर, गांव बदलने पर पानी बदलता है। बोलो गांव बदलने पर, प्रांत बदलने पर पानी बदलता है, पर जिनवाणी नहीं बदलती है। भैया
जब मैं वो चर्या हुई है प्रातःकाल शौच क्रिया को बाहर जाना, लोगों ने व्यवस्था बना के रखी, यहीं निपट लो महाराज, बोलो यहीं निपट लो महाराज, अच्छा है। नीचे जंगल, ऊपर आहार और बीच में आराम, कहीं बाहर निकलने की। महाराज क्यों परेशान होते, सवेरे सवेरे 6 बजे से थोड़ा आराम हो जाता है, क्यों बाहर जाना? वीरता का परिचय है बाहर जाना। नगर के लोगों को पता चलता है कि इस गांव में दिगंबर महामुनिराज विराजमान है, और प्रातःकाल की बेला में बाहर जाने से प्रतिष्ठापन समिति का निर्दोष पालन होता है। लोगों को पता चलता है कि साधु मल विसर्जन करने के लिए बाहर जाते हैं, लेट में नहीं जाते हैं, जिन धर्म की प्रभावना होती है। मैं शौच क्रिया से वापसी हो रहा था, 5-7 युवा मेरे साथ चल रहे थे कमंडल लेकर के। सामने से एक शराबी झूमता हुआ आ रहा था, झूम रहा था। जिस साइड से मैं आ रहा था, बोलो जिस साइड से मैं आ रहा था, उसी साइड से सामने से वो आ रहा था। एक को नशे में भी होश है, बोलो बोलो आलोक भाई, बोलो नमो सिद्धार्थ। एक को नशे में भी होश है और एक को होश में भी। विचार कर लो कितने लोगों को होश में भी नशा चढ़ा हुआ है। मैं नहीं उतार सकता, मैं नहीं उतार सकता उनका नशा, और जिनका नशा मैं नहीं उतार सकता उनका नशा तीर्थंकर भगवान भी नहीं उतार सकते। वो अभव्य ही है, वो अभव्य ही है। एक को होश में भी नशा चढ़ा हुआ है, बोलो एक को होश में भी नशा है, बोलो सिद्धार्थ भाई एक को होश में भी। मैं इसलिए बार बार दम लगा के बोल रहा कि आपके अंदर वो आपके अंदर भिड़ जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से। बोलो बोलो, आप तो बोलना ही बोलना है, और हमें तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि लास्ट का ओवर है। हमें तो 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाना है, और भली आउट होना हो, तीनों स्टंप उखड़ जाए, दोनों गिल्ली उखड़ जाए, कोई टेंशन नहीं है। गेंदे 6 हैं और ओवर रन हमको 24 चाहिए हैं। गेंदे एक ओवर में 6 गेंदे और रन हमको कितने चाहिए हैं? जितने तीर्थंकर उतने रन चाहिए। या तो उठा के धुआं में लट्ठ दो, हो सकता कि पुण्य हो तो 6 गेंदों पर। बोलो ना मुकेश जी, 6 गेंदों पर 6 लगेंगे छक्का, पीछे वालों को लगेगा धक्का। अरे भैया 6 गेंदों पर 6 छक्के लग गए, तो उठा के मारता। आउट होना होगा तो आउट हो जाएंगे, ना जीतना होगा तो जीत जाएंगे। उसको नशे में भी होश है और एक को होश में भी नशा है, बांध करके घूमता है। मैं आ रहा था तो लड़कों ने कहा महाराज सामने से शराबी आ रहा है, अब आप इस साइड आ जाइएगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी साइड नहीं बदलूंगा। बोलो मैं अपनी जोर से बोलो, मैं अपनी साइड नहीं बदलूंगा। बोलो मैं अपनी साइड नहीं बदलूंगा। अब उसके लिए महाराज साइड में तो शराबी आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी साइड बदलने वाला नहीं हूं, मैं तो नहीं बदलूंगा साइड। महाराज शराबी आ रहा है, उसने बहुत मेरे को कहा, पर मैंने इनकार कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर मैं साइड बदलने वाले अपनी साइड पर मैं चलूंगा। मैं तो दर्पण हूं। बोलो हाथ उठाओ, मैं तो जोर से बोलो नमो सिद्धार्थ। देखते रहना एक्शन बदल ना जाए। मैं तो दर्पण हूं। बोलो मैं तो, मजा नहीं आ रहा। मैं तो दर्पण हूं। चेहरे पर काला दाग होगा वो तो दिखेगा ही। बोलो मैं तो दर्पण हूं। चेहरे पर काला दाग होगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बोलो हाथ उठाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो सामने से हट जाओ। बोलो सामने से, मैं तो दर्पण हूं। बोलो मैं तो दर्पण हूं।
और चेहरे पर काला दाग होगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा, और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बोलो तुम्हें, पूरा हाथ नमो सिद्धार्थ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो सामने से हट, बोलो सामने से नहीं, इतना बोलो हट, सामने से हट, बोलो सामने से हट, पर तुम्हारी है हट, सामने से मैं ना हट। भैया ध्यान रख के चला, मैं तो दर्पण हूं, बोलो मैं तो दर्पण हूं, और चेहरे पर काला दाग होगा, निकुंज भैया मैं तो दर्पण हूं, और चेहरे पर काला दाग होगा, भाई दिखेगा ही दिखेगा, और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो सामने से हट। एक साथ मिलिट्री का टीम खट 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 कैसे चलते हो, पट पट, बोलो। प्रार्थना होती है जब एनसीसी की परेड होती है, तमें खबर नती, मने खबर छे, बद्दू खबर छे मने। एनसीसी की परेड होती है, दाया मुड़, एक साथ बाया मुड़, ऐसा एक साथ दो पैर उठाना, हाथ उठाना। एनसीसी की परेड ऐसी होती है, इतनी परेड लेते, इतनी परेड दौड़ाते हैं, बिठाते, उठाते हैं, सटर पटर खटर पटर, बाद में फिर समोसे का नाश्ता भी कराते हैं। हाँ, जीभ में पानी आ गया। भैया ध्यान रख के चलना, मैं तो दर्पण हूं, चेहरे पर दाग होगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। दर्पण टूट जाता है पर झूठ नहीं कहता, बोलो देखो मेरी तरफ नजर मिलाओ, दर्पण टूट जाता है पर झूठ नहीं कहता, हम टूट ना जाएं इसलिए सच नहीं कहते। ये पक्ष किसका लेगा सिद्धार्थ? अपने रिश्तेदार का, मेरे पक्ष में नहीं बोलेगा। महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महाराज ने गलत बोला ऐसा। वाह भैया, उनके लड़के ने उपवास की तो कितनी स्तुति की महाराज ने, और मेरे लड़के ने उपवास किए तो महाराज ने देखा भी नहीं। ये तो बहुत अन्याय किया महाराज ने, बहुत रागदेश किया महाराज को ऐसा। तो अरे राम, मेरे तो बहुत दुख हो रहा, बोलो मेरे को तो बहुत दुख रहा। डॉक्टर को दिखवा लो ना, अटैक आ जाए, चले मत जाना। उनके लड़के ने उपवास किया तो कितनी स्तुति की, माना 10 मिनट तक बोलते रहे। और मेरे बेटे ने उपवास किया, मना देखा भी नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। कर्म का कल्ला। उपवास करने से क्या होता है? क्या होता है उपवास? उपवास वो कहलाता है जो गुरु के सामने श्रीफल चढ़ा के लिया जाता है। खाली भूखा 10 दिन डिल्लप के गद्दे पर पड़ा रहा मगर की तरह, वो उपवास है। लंघन करने वालों को आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। उपवास करने वालों को क्या मिलता है? जिसको धर्म पर श्रद्धा है उसको मांगने की जरूरत, बोलो जिसको धर्म पर श्रद्धा नहीं है उसको मांगने की जरूरत नहीं है, उसे तो बिना मांगे ही मिलता है। और भीख मांग करके आशीर्वाद लिया तो क्या आशीर्वाद लिया? क्या आशीर्वाद लिया? बिना मांगे मिलता है वो दूध जैसा होता है। बोलो मेरे को तुम कितने भी घूर घूर के देखो, मेरा प्रांत बदलेगा लेकिन मेरे परिणाम कभी नहीं बदलने वाले, कभी नहीं बदलेंगे परिणाम। बोलो जो बिना मांगे मिले वो दूध जैसा होता है। राकेश भैया बोलो, जो हंस के बोलो, कस के बोलो, कोई उधारी थोड़ी मांग रहा हूं। जो बिना मांगे मिले वो, अब तो मुस्कुराओ, अब तो जिनको आशीर्वाद मिलना मुस्कुराओ, नमो सिद्धाड़म। बोलो जो बिना मांगे मिले वो दूध जैसा होता है, जो मांग करके मिले वो पानी की तरह होता है। जो बिना मांगे मिले वो दूध की तरह होता है, मांग करके मिले वो पानी की तरह होता है। और जो नमो सिद्धाड़म, बिना मांगे मिले वो दूध जैसा और मांग करके मिले वो पानी जैसा, और जो छीन करके लिया जाए वो खून जैसा होता है। जो छीन करके लिया जाता है दूसरे का, तुमने अधिकार छीना है, वो खून की तरह तुम्हें साबित होगा। कर्म के कल्लाओं को आशीर्वाद कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जो साधुओं के प्रति श्रद्धावान नहीं है, बस हाय राम राम राम, मनी 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 मनी, तो बस उसकी गुरु से ठनी ठनी, उसकी गुरु से ठनी ठनी, और 24 घंटा पत्नी से तनी तनी।
पत्नी से तनी तनी, गुरु से ठनी ठनी, शाम सवेरे, बोलो शाम सवेरे मनी मनी। एक को होश में भी मद है, बोलो एक को होश में भी मद है और एक को मद में भी होश है। वो कौन आ रहा था मेरे सामने से, मैं भूल गया, जरा आप लोग याद कराओ ना, मेरी मेमोरी थोड़ा सा कम पड़ गई है, थोड़ा सा याद कम रहने लगा है, थोड़ा आप लोग उम्र हो गई ना, बाल सब झड़ गए ना, तो थोड़ा सा क्या है, ये बुद्धि जो है सफेद बालों में चली गई। तो आप लोग याद करो क्या चल रहा था वो, एक को होश में भी मद है, एक को मद में भी। बताना भैया वो कौन सी कहानी चल रही थी, वो कौन आ रहा था मेरे सामने से? अच्छा अच्छा, शराबी था। अच्छा मैं भूल गया था, आप लोगों ने याद दिला दिया। मैं आप लोगों का उपकार जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक भूलेंगे नहीं, आपने इतना उपकार मेरा किया है, आपने भूली हुई बात मुझे याद दिला दी है। आप मेरा उपकार भले ही भूल जाना, पर मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का जो उपकार भूल जाता है वो महापापी है, और पूरे उपदेश देने वाले का जो उपकार भूल जाए, तीन लोक में उससे बड़ा पापी कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। वो सामने से शराबी अच्छा, बच्चों ने कहा महाराज साइड में आ जाओ, मैंने कहा नहीं, योगी हट, तिया हट, राजा हट, बाला हट और योगी हट। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हटूंगा। बोले महाराज जी थप्पड़ मार देगा, पत्थर मार देगा। मैंने कहा जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता। वो जैसे ही आ रहा था उसने मुझे क्रॉस किया, ना पत्थर मारा ना थप्पड़ मारा, कुछ नहीं किया। उसने वो देख रहा, ऐसा कर रहा था, और जैसे उसने देखा तो अपना एक हाथ उठाया और हाथ उठा के बोलता है बाबा जी नमस्ते। क्या बोला? कौन बोला महाराज शराब पीते थे? ना बाबा ना, मैं इतना पुण्यशाली जीव था। बोलो मैं इतना पुण्यशाली जीव था, मैंने मां के आंचलों का दूध और कुएं के पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। कुएं के पानी के अलावा और मां के आंचल का दूध और फलों के रसों के अलावा कुछ नहीं पिया है। बाल्यकाल में भी हमने इन वस्तुओं में हाथ नहीं लगाया, विचार ही नहीं किया इनका। मां के आंचलों का जो अमृत मिला, कुएं का जो अमृत मिला, फलों का जो रस मिला, जो पानी पीता है, जिसने कुएं का पानी पिया उसको ही जिनवाणी मिलती है। जैसे ही उसने बोला बाबा जी नमस्ते, तो मैंने भी किया आशीर्वाद। अरे शराबी को आशीर्वाद दे दिया, दूसरे को तो कर्म का कल्ला बोलती हो, और शराबी को आशीर्वाद दे दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये जैन आगम का न्याय है। किसका न्याय है? समझने वाले सब समझते हैं किसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, कोई ना समझ नहीं है, सब इंटेलिजेंट है और समझना ही चाहिए। जो होमवर्क नहीं करता उसको थप्पड़ तो पढ़ते ही है, और टीचर के थप्पड़ नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में रिजल्ट में क्या आएगा? 0/।